Krishnam Vande Jagat Guru. I pray to the Guru of the universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज 5वें अध्याय से श्लोक नंबर 3 है। श्लोक है, ज्ञेय य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधनात् प्रमुच्यते। वह कर्मयोगी जो न किसी से घृणा करता है और ना ही उसकी कोई आकांक्षा होती है, नित्य सन्यासी माना जाना चाहिए। सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त होने के कारण वह कर्मयोगी सरलता से माया के बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। द कर्मयोगी who neither hate nor desire anything should be considered always renounced. Free from all dualities, he is easily liberated from the bonds of the material energy. इस श्लोक में भगवान अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको समझा रहे हैं कि निष्काम भाव से अपने नियत कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति नित्य सन्यासी माना जाना चाहिए। अर्जुन ने प्रश्न किया था कि कर्म योगी और कर्म सन्यासी में से श्रेष्ठ कौन है, और इसका स्पष्ट उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोगी को श्रेष्ठ बताया। कर्मयोगी हो या कर्म सन्यासी, दोनों का ही मन परमात्मा में लीन रहना चाहिए, परंतु कर्म सन्यासी अपने सामाजिक दायित्व का त्याग कर देता है, जबकि कर्मयोगी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए निष्काम भाव से कर्म करता है। और इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण और स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसा कर्मयोगी जो किसी से भी घृणा नहीं करता और उसे किसी भी चीज की कामना नहीं होती, वह नित्य सन्यासी के समान ही माना जाना चाहिए, या वह नित्य सन्यासी ही होता है। साथ में भगवान ये भी समझा रहे हैं कि क्योंकि वह कर्मयोगी जो निष्काम भाव से कर्म कर रहा है, जो किसी से घृणा नहीं करता, जिसकी कोई इच्छा नहीं होती, जिसकी कोई कामना नहीं होती, वह सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त होता है, सभी प्रकार के भ्रम से मुक्त होता है। उसके माइंड में किसी भी चीज को लेकर
ड्यूलिटी नहीं होती है। और बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल ड्यूलिटीज, और सभी प्रकार के भ्रम से मुक्त होने के कारण, सभी प्रकार की द्विधाओं से मुक्त होने के कारण, सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त होने के कारण ऐसा कर्मयोगी सरलता से माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। माया के बंधनों से मुक्त होना एक साधारण मनुष्य के लिए लगभग असंभव है। संसार में अधिकतर लोग माया के वशीभूत हैं। दे आर victims of the illusion. They are diverted by the delusion. और जैसे मैंने कहा कि अधिकांश लोग माया जाल को भेद नहीं पाते हैं, माया जाल से बाहर नहीं निकल पाते हैं। जीवन का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि हम स्वयं को माया से मुक्त करें, और माया से मुक्त करने के परमात्मा ने 2 मार्ग बताए हैं, कर्मयोग और कर्म संन्यास। कर्मयोगी वह व्यक्ति होता है जो आध्यात्मिक और लौकिक या सामाजिक दोनों प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करता है, और कर्म सन्यासी वह व्यक्ति होता है जो सामाजिक दायित्व से मुक्त हो जाता है या समाज को छोड़कर, सामाजिक दायित्वों को छोड़कर सन्यासी बन जाता है। और ये दोनों ही माया से मुक्त होने का प्रयास करते हैं। यदि परमात्मा हमें समझा रहे हैं कि यदि आप निष्काम भाव से अपने नियत कर्तव्य का पालन करते हैं और आपके मन में किसी प्रकार की ड्यूलिटी नहीं होती है, चीज़ों को लेकर के आप 2 अलग अलग विचारों में, 2 अलग अलग विचारों के द्वंद्व में नहीं उलझते हैं, तो निश्चित मानिए प्रिसाइज माइंड, प्रिसाइज रिजल्ट। भगवान यही समझा रहे हैं कि निर्द्वंदो ही महाबाहो, हे महाबाहु अर्जुन, जो व्यक्ति निर्द्वंद हो जाता है, जिसके मन में किसी प्रकार का संशय, किसी प्रकार का द्वंद्व, किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा कर्मयोगी व्यक्ति सरलता से माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। सुखम सुखम बंधनात् प्रमुच्यते। इसलिए आवश्यक है कि हम माया से स्वयं को मुक्त करें, और माया से मुक्त होने के लिए गीता निष्काम कर्म करने की बात करती है, और निष्काम कर्म और निष्काम होकर, कामना रहित होकर यदि हम अपने नियत कर्तव्यों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हम निर्द्वंद हो सकते हैं, और निर्द्वंद होने के बाद हम माया के बंधनों से स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।